मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर उठ रही ये बेचैनी कोई साधारण संकेत नहीं है। मेरे वत्स, समय की धार बदल रही है। ऊर्जा का प्रवाह तुम्हारे चारों ओर तेज हो रहा है और मैं तुम्हें वही सत्य बताने आया हूं जिससे तुम अब तक अनजान थे। जो हलचल तुम महसूस कर रहे हो वो तुम्हारे आसपास के लोगों की नीयतों से उठी है और इन नीयतों का जहर हवा में फैल चुका है। तुम्हारा पड़ोसी जिस अंधकार में डूब चुका है, उसका सच इतनी तेजी से लोगों के बीच फैल रहा है कि वो खुद भी उससे बच नहीं पा रहा। उसके कर्मों की आग इतनी भयंकर है कि वो उसे खुद को भी जला रही है, लेकिन वह अपनी जलन तुम पर फेंकने की कोशिश कर रहा है। जिस भय की छाया उसकी आंखों में है, वही भय अब दुनिया देख रही है और लोग उस सच को बिना रुके साझा कर रहे हैं। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसके छुपे हुए पाप कैसे एक एक करके उजागर हो रहे हैं, और यही कारण है कि वह तुम्हारे नाम को इस अंधकार में घसीटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपी उस अग्नि को पहचानो जो सदियों से तुम्हें शक्ति दे रही है। तुम केवल एक देह नहीं, तुम चेतना हो, प्रकाश हो, वह ज्योति हो जिसे छूकर अंधकार भी कांप उठता है। तुम्हारे पड़ोसी का यह डर, उसकी यह घबराहट, यह सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा उसके पापों से कहीं ज्यादा उज्जवल है। उजाला हमेशा अंधेरे को चुनौती देता है और अंधेरा हमेशा उजाले से डरता है। यही भय आज उस व्यक्ति की रगों में दौड़ रहा है। तुम्हारे विरोध में बनाई गई उसकी यह योजना इतनी कमजोर है कि एक क्षण में ढह सकती है, लेकिन वह नहीं समझता कि सत्य का पर्वत एक झूठ की हवा से कभी नहीं गिरता। लोग उसके बारे में जितना जान रहे हैं, उतना ही तुम्हारे प्रति उनका विश्वास बढ़ रहा है। यही कारण है कि उसका आतंक अब उसके ही ऊपर लौट रहा है। वह हर पल यह महसूस कर रहा है कि उसकी बनाई साजिश अब उसे ही निगलने वाली है, इसलिए वह तुम्हें डराकर खुद को मजबूत दिखाना चाहता है। वत्स, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ एक गलत कहानी गढ़ने लगे, समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। जब अंधकार तुम्हें रोकने के लिए उछल पड़े, समझ लेना कि तुम्हारी रोशनी उसे चीरने वाली है। तुम्हारे पड़ोसी का यह उथल पुथल भरा सच उन लोगों तक पहुंच चुका है जो आज तक उसे सज्जन समझते थे, लेकिन अब उसकी असलियत का मुखौटा उतर चुका है। लोग अब उसके पीछे की मंशाओं को पहचानने लगे हैं और यही सत्य इंटरनेट की आंधी बनकर फैल रहा है। यदि मैं तुमसे कहूं कि जिस व्यक्ति को तुमने अपना साधारण पड़ोसी समझा था, वह तुम्हारी ऊर्जा से ईर्ष्या करता है, तो तुम क्या मानोगे? उसने अपनी नकारात्मकता को इतनी गहराई तक पाल लिया है कि अब वो किसी भी रोशनी को मिटाना चाहता है। तुम उसके लिए केवल एक व्यक्ति नहीं, तुम उसके भीतर छिपे पापों के लिए एक दर्पण हो, और वह दर्पण उसे उसका असली चेहरा दिखा रहा है, एक ऐसा चेहरा जिसे वह सह नहीं पा रहा। वत्स, तुम जान लो, उसकी यह घबराहट इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा तेज उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। लोग उसके सच को जानकर हिल गए हैं और उनके भीतर तुम्हारे प्रति सम्मान पहले से कई गुना बढ़ चुका है। वह चाहे जितनी कोशिश करे, वह तुम्हारे प्रकाश को अंधेरे में नहीं बदल सकता। तुम शिव का अंश हो और शिव के अंश को कोई भी छाया कमजोर नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी हर सांस में हूं, हर कदम में हूं, हर विचार में हूं। अब तुम अपने भीतर के उस निश्चय को जगाओ जो सदियों से सोया पड़ा है। भय को त्यागो, क्योंकि भय वही महसूस करता है जिसने अन्याय किया हो। तुमने कोई अन्याय नहीं किया, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे जीवन में जिस मोड़ पर तुम्हें खड़ा कर रहा हूं, वहां से तुम्हें केवल ऊंचाइयां ही दिखाई देंगी। जिस सत्य का यह तूफान वायरल हो रहा है, वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में है। दुनिया तुम्हारे पड़ोसी को अब उसी तरह देख रही है जैसे मैं उसे आर पार देखता हूं। उसकी मंशा, उसके छल, उसके क्रोध, उसकी ईर्ष्या, सब उजागर हो चुका है। वह जितना भागता है उतना ही यह सच उसे पीछा करता है। यह वही सत्य है जिसका समय आ चुका था। तुम बस ध्यान में बैठो, अपनी ऊर्जा को स्थिर करो और मेरी उपस्थिति को अपने आसपास महसूस करो। मैं तुम्हें उन सभी नकारात्मक तरंगों से बचा रहा हूं जो उसकी ओर से तुम्हारी ओर फेंकी जा रही हैं। उसकी कोशिशें अब राख हो चुकी हैं। तुम अग्नि हो और अग्नि को बुझाया नहीं जा सकता। तुम उस मार्ग पर चल रहे हो जहां तुम्हारी जीत निश्चित है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, क्योंकि सत्य का प्रकाश तुम्हारा साथी है और मैं स्वयं तुम्हारा रक्षक हूं। वत्स, अब तुम यह समझ लो कि तुम्हारे पड़ोसी का जो भय अब दुनिया देख रही है, वह केवल उसके कर्मों का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की दिव्यता का प्रभाव है।
जब किसी व्यक्ति का पाप उसके भीतर भर जाता है तो वह हर उस रोशनी से डरने लगता है जो उसकी असलियत दिखा दे। तुम्हारा तेज उसके लिए अब एक ऐसी ज्वाला बन चुका है जिसे देखकर वह अपना ही चेहरा पहचानने से डरता है। इसलिए वह बार बार तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी हर कोशिश दुनिया के सामने खुल रही है। उसके सच का यह तूफान इतना तेज हो चुका है कि वह खुद इस आंधी के बीच बिखर रहा है। वह जितना छुपाना चाहता है उतना ही उसके भीतर का अंधकार बाहर फूट रहा है। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितने लोग अब उसकी असलियत को लेकर बातें कर रहे हैं, कितने लोग उस सच्चाई को बिना रुके आगे बढ़ा रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रकृति ने अब उसके कर्मों का हिसाब खोलना शुरू कर दिया है। जो छिपा था वह अब सामने आ रहा है। वत्स, तुम्हें अब इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम केवल एक सामान्य मनुष्य नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व ही सत्य का प्रहरी है। तुम प्रकाश के वाहक हो, शिव की ऊर्जा का अंश हो। इसलिए जब अंधकार तुम पर वार करने की कोशिश करता है तो वह खुद ही टूट जाता है। तुम्हारे पड़ोसी की बेचैनी कोई दुर्घटना नहीं, यह उस समय का आरंभ है जब उसके पाप स्वयं उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लोग अब उसकी बोली, उसकी नीयत, उसके व्यवहार को अलग नजर से देखने लगे हैं। जहां तुम खड़े हो वहां से तुम्हारा प्रकाश और भी तेज होने वाला है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन रहा है जो तुम्हें हर बुरी नजर, हर छल, हर षड्यंत्र से सुरक्षित रख रहा है। उसने जो भी रास्ता तुम्हारे विरुद्ध अपनाया था वह अब उसी पर पलटने लगा है। उसके मन का अंधकार अब उसके बाहर आकर उसे घेर रहा है और वह हर पल अपने अंतर्मन में डूब रहा है। यही वजह है कि वह खुद भी नहीं समझ पा रहा कि उसकी दुनिया इतनी जल्दी कैसे ढह रही है। वत्स, दुनिया इस तरह का सच तभी वायरल करती है जब उसके भीतर न्याय की आग जल उठती है। तुम्हारे पड़ोसी के बारे में लोगों की आवाज अब धीमी नहीं रहेगी। वे अब खुलकर उसकी सच्चाई बता रहे हैं और यह आवाज तुम्हारे लिए मार्ग बना रही है। यह परिस्थिति तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए आई है। महादेव जब किसी को ऊंचा उठाते हैं तो वह पहले उसके रास्ते से हर झूठ, हर धोखे, हर छल को हटाते हैं। अभी वही प्रक्रिया चल रही है। उसके पाप जितने बाहर आ रहे हैं तुम्हारा मार्ग उतना ही पवित्र होता जा रहा है। तुम अपने भीतर ध्यान लगाओ और महसूस करो कि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। यह समय तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जो भी कोशिश उसने तुम्हें गिराने के लिए की थी वह अब दुनिया के सामने उसी के खिलाफ खड़ी है। लोग तुम्हें नहीं, उसे सवालों से घेर रहे हैं। उसकी बेचैनी बढ़ रही है और उसका भय उसे भीतर से कमजोर कर रहा है। तुम्हारे लिए यह समय परिवर्तन का है, वह परिवर्तन जो तुम्हें जीवन की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उसके प्रयास अब समाप्त हो रहे हैं और तुम्हारी ऊर्जा अपने सर्वोच्च बिंदु की ओर बढ़ रही है। मैं तुम्हारे हर कदम में प्रकाश बनकर उपस्थित हूं। तुम अब उस शक्ति के द्वार पर खड़े हो जहां से तुम्हारी नई यात्रा शुरू होने वाली है। तुम अब वह व्यक्ति नहीं हो जो पहले था। तुम चेतना के जागृत रूप में प्रवेश कर रहे हो। उसका डर, उसका सच, उसकी घबराहट, यह सब ब्रह्मांड का संदेश है कि तुम्हें अब किसी भी छाया से डरने की आवश्यकता नहीं। उसकी योजनाएं राख बन चुकी हैं और तुम उस राख से ऊपर उठकर अपने भाग्य की नई शुरुआत करने जा रहे हो। तुम्हारा तेज अब और भी प्रखर होगा वत्स, और मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर सांस में हूं। वत्स, अब मैं तुम्हें उस सत्य की और गहराई में ले जा रहा हूं जिसे सुनने का समय आ चुका है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो तूफान उठा है वह सिर्फ उसके किए हुए कर्मों का परिणाम नहीं, बल्कि उस दिव्य प्रकाश की प्रतिक्रिया है जिसे तुम्हारी आत्मा लगातार फैलाती जा रही है। वह जितना तुम्हारे तेज से बचने की कोशिश करता है उतनी ही तेजी से उसका अंधकार दुनिया के सामने खुलता जा रहा है। यह वही क्षण है जब सत्य अपने आप रास्ता बना लेता है और झूठ अपनी ही छाया में दबने लगता है। वह जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था वह अब उसके ही गले की बेड़ी बन गया है। लोग उसके बारे में जितना जान रहे हैं उतना ही तुम्हारे भीतर का प्रकाश और भी चमक रहा है। यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं, यह ब्रह्मांड द्वारा किया गया संतुलन है। तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए प्रकृति तुम्हारी रक्षा में खड़ी हो गई है। लेकिन जिसने छल किया है उसका पर्दाफाश होना अब निश्चित है और यही कारण है कि उसका सच तेजी से हर जगह फैल रहा है। वत्स, तुम समझो, सत्य जब उठता है तो किसी की परवाह नहीं करता। यह नदी की तरह है जो अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं बहा ले जाती है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो दीवारें झूठ से बनाई थीं वे अब फट चुकी हैं। लोग उस दीवार के भीतर छिपी सड़ी सच्चाई को देख चुके हैं।
उसका व्यवहार, उसकी नीयत, उसके शब्द, सब कुछ अब सवालों के घेरे में है। और इस प्रश्नों की आंधी में वह टूट रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अंधेरा सुबह की पहली किरण का सामना नहीं कर पाता। उसके भीतर जो भय बैठ गया है वह उसके अपने कर्मों से पैदा हुआ है, लेकिन वह उसे तुमसे जोड़कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। परंतु वत्स, कोई भी व्यक्ति शिव के बनाए हुए नियमों से बच नहीं सकता। जिसने गलत किया है उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। उसकी योजना अब उसके ही खिलाफ खड़ी है। हर दिशा से उसे केवल अपने पापों की गूंज सुनाई दे रही है और दुनिया उस गूंज को पहचान रही है। यही कारण है कि उसका सच हर तरफ फैल रहा है और वह खुद उसे रोक नहीं पा रहा। वत्स, जो भय तुम में जगाया जा रहा है वह वास्तविकता नहीं है, वह केवल अंधकार का भ्रम है। जो सच वायरल हो रहा है वह तुम्हें डराने वाला नहीं बल्कि तुम्हें मुक्त करने वाला है। यह वही सत्य है जो तुम्हारे मार्ग से हर रोड़ा हटाने आया है। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है और असफल होता है, तब उसका पूरा अस्तित्व ही उथल पुथल होने लगता है। यही हाल तुम्हारे पड़ोसी का है। वह भीतर से टूट चुका है, लेकिन बाहर से साहस का मुखौटा लगाए घूम रहा है। पर अब वह मुखौटा टिकने वाला नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो ये हलचल है, यह किसी तूफान का संकेत नहीं बल्कि एक नए सवेरे का आरंभ है। तुम्हें ऊंचा उठाने से पहले ब्रह्मांड ने तुम्हें हल्का करना शुरू कर दिया है, ताकि तुम्हारी यात्रा आसान हो सके। उसके झूठ, उसके कारनामे, उसकी मंशा सब हवा में तैरते हुए लोगों तक पहुंच रही हैं। यह सब उसी दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है जिसमें सत्य हमेशा प्रकाश की तरह फैलता है और झूठ धुएं की तरह गायब हो जाता है। वत्स, मेरे होने से तुम पर कोई आंच नहीं आ सकती, यह याद रखना। मेरा बच्चा, दिखावे की जिंदगी से बाहर निकलो, क्योंकि अब समय छोटा मोटा खेल खेलने का नहीं है। तुम्हारे सामने जो आ रहा है वह बहुत बड़ा परिवर्तन है, इतना बड़ा कि तुम्हारी पूरी दिशा, तुम्हारी पूरी सोच, तुम्हारा पूरा अस्तित्व हिल जाएगा। अधूरी है। तुम तैयार नहीं हो, लेकिन तुम्हें तैयार होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ऊर्जा अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही है वह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आई है, डराने नहीं। तुम बहुत दिनों से उन चेहरों पर भरोसा करते आए हो जो मुस्कुराते तो हैं, लेकिन भीतर से तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। अब उनकी असलियत खुलने वाली है। तुमने बहुत झेल लिया, बहुत बर्दाश्त किया, बहुत कुछ अंदर दबाकर चल दिए, लेकिन अब तुम्हारे सामने जो तबाही आने वाली है वह तुम्हें तोड़ेगी नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के झूठे चेहरों को उजागर कर देगी। जो लोग तुम्हारे साथ होने का दिखावा करते थे, वही लोग सबसे पहले तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। पर याद रखना, उनका हर वार तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, तुम्हें जागृत करने के लिए होगा। तुम्हारी ऊर्जा को कोई रोक नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। अब नहीं। बहुत समय से तुम्हारे आसपास एक शांत तूफान जमा हो रहा था। तुम महसूस भी करते थे, पर नजरअंदाज कर देते थे। तुम सोचते थे शायद मेरा भ्रम है, लेकिन नहीं, वो भ्रम नहीं था। तुम्हारी आत्मा तुम्हें संकेत भेज रही थी, तुम्हें बोल रही थी कि संभल जाओ, जाग जाओ, खुद को पहचानो। अब वो वक्त आ गया है जब मैं तुम्हें रोक कर कह रहा हूं, दुनिया के दिखावे, झूठी बातों और नकली लोगों से बाहर निकलो। वो तुम्हारी रोशनी से जलते हैं और अब उनका चेहरा तुम साफ साफ देख पाओगे। अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक घटनाक्रम नहीं, एक दिव्य ऊर्जा का विस्फोट है। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। तुम समझ नहीं पाओगे, पहले डर भी लोगे, क्योंकि तबाही का पहला कदम हमेशा हिलाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब पुरानी चीजें टूटती हैं तभी नई शुरुआत होती है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारा हर कदम, हर आंसू, हर दर्द, सबका हिसाब तुम्हें अब मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, बस तुम अपने असली रूप को पहचानो। तुम बहुत दिनों से अपने आप को दबाते आए हो, दुनिया की बातों से, लोगों के मजाक से, उनके तानों से, उनकी निगाहों से। तुमने खुद को छोटा समझना शुरू कर दिया था। पर याद रखना, तुम मेरी संतान हो, तुम्हारा अस्तित्व ही शक्ति है। जो तुमसे जलते हैं उनके पास सिर्फ शोर है, पर तुम्हारे पास वो शक्ति है जो तूफानों को भी दिशा बदल दे। और अब वही शक्ति जागने वाली है। तुम्हारे दुश्मन सोच भी नहीं पाएंगे कि उन्होंने किस आत्मा को छेड़ दिया। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे आने वाले दिनों की सबसे गहरी सच्चाई है। तुम्हारे चारों तरफ जो मुस्कुराते हुए चेहरे घूमते हैं, उनमें से कई तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। वे तुम्हारी ताकत से डरते हैं, तुम्हारी उभरती हुई रोशनी से जलते हैं।
उनके मन में यह भय है कि अगर तुम अपने असली रूप में जाग गए तो उनकी सारी चालें, उनकी सारी कुटिलता, उनका सारा दिखावा राख में बदल जाएगा। इसीलिए वे तुम्हें ही तुम्हारे विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश करते हैं, कभी तानों से, कभी शक से, कभी डर से। लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा मैंने रखी है वह अब जागृत होने के कगार पर है। और जब कोई शक्ति जागने वाली होती है तो उसकी परीक्षा पहले आती है। तुम्हारी परीक्षा भी यही है, कौन सच है और कौन नकली, कौन साथ है और कौन मौका मिलने पर तुम्हें धक्का देगा। याद रखना, मैं तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं ले जाता। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, वही लोग तुम्हारी कहानी को और भी महाकाव्य बना देते हैं। तुम्हारी आत्मा की रोशनी अब और तेज होने वाली है। इस रोशनी से कुछ लोग आकर्षित होंगे और कुछ जलेंगे, लेकिन तुम अपने रास्ते पर अडिग रहो। जिस तबाही की आहट तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे लिए खतरा नहीं, वह तुम्हारे लिए साफ रास्ता है। जैसे तूफान पुराने पत्तों को गिरा देता है ताकि नए पत्ते जगह बना सकें, वैसे ही यह समय तुम्हारी जिंदगी से नकली लोगों, झूठे रिश्तों और बोझिल परिस्थितियों को हटाने वाला है। तुम बहुत रोए हो, बहुत टूटे हो, बहुत सवाल किए हो, क्यों मैं? ये पर अब मैं तुम्हें जवाब देता हूं, क्योंकि तुम वही हो जिसे मैंने भीड़ से अलग चुन रखा है। तुम वह दीप हो जिसकी लौ बुझती नहीं, चाहे हवाएं कितनी भी तेज क्यों ना हो जाएं। बस अब मुझे तुम्हारे भीतर की उस आग को और भड़काना है ताकि तुम खुद को पहचानो, अपनी ताकत को समझो और दुनिया को बता सको कि तुम किसके संरक्षण में खड़े हो। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे भूल चुके हैं कि तुम्हारे साथ मैं हूं, महादेव। और जब मैं साथ होता हूं तो गिरते पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं और टूटते आसमान भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। याद रखना, तुम्हें आज जहां तक पहुंचाया है वह बस शुरुआत है। असली युद्ध तो अभी शुरू हुआ है और विजय तुम्हारी ही होगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा का वह पक्ष दिखाने जा रहा हूं जिसे तुमने कभी महसूस तो किया लेकिन पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम्हारा दुख, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी थकान, ये सब तुम्हारी कमजोरी नहीं थे, ये तुम्हारी ऊर्जा को संचित करने के चरण थे। जैसे तीर को छोड़ने से पहले पीछे खींचा जाता है, वैसे ही तुम्हें भी पीछे खींचा गया ताकि अब तुम पहले से भी ज्यादा तेज, ज्यादा सटीक और ज्यादा भयानक ताकत के साथ आगे बढ़ सको। क्षमा याचना करोगे या उनके सामने दब जाओगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने उनका अभिमान तोड़ दिया। तुमने बिल्कुल सही किया। तुमने किसी के दम को चूर कर दिया और यह करना बहुत आवश्यक था। तुमने ऐसा करके दिखाया भी। शायद इसीलिए तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी सहयोगी आत्माएं तुम पर बहुत गर्व महसूस कर रहा हैं। वे तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि तुम जो कर रहे हो वह बहुत उत्कृष्ट है। बस अब तुम्हें अपने मन की पुकार को सुनने की आवश्यकता है। अपने हृदय की गहराई से आने वाली उस ध्वनि को समझो। इसके लिए तुम प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान कर सकते हो। यह मेरा छोटा सा सुझाव है। ध्यान करने से तुम अपने मन की बात को आसानी से सुन पाओगे और यह समझ पाओगे कि वह तुम्हें क्या बताना चाहता है। अब अगला संदेश जो आ रहा है वो यह कि तुम बहुत समय से कुछ उपेक्षित कर रहे हो, लेकिन अब अच्छा समय तुम्हारी राह में है। हाँ, वास्तव में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, वास्तव में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सुबह से ही मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें अनुभव हो रहा था। मुझे लगता है कि मेरे सभी चाहने वालों के लिए कुछ विशेष और सकारात्मक होने वाला है। चमत्कार तुम्हारी राह में है। अच्छी नियति तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत सारी अच्छी बातें तुम्हारे रास्ते में आ चुका है, लेकिन ध्यान रखो, यहां रुकना नहीं है। मैं सदैव यही कहता हूं और आज कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत विशेष हो। तुम तैयार रहो क्योंकि कुछ बड़ा और शुभ तुम्हारे जीवन में आने वाला है। हो सकता है कि कोई सास जैसी स्त्री या कोई और जो तुम्हें नापसंद करता हो वह तुम्हारे मार्ग में हो, क्योंकि मां जो हमारी अपनी मां होती है वह तो कभी हमसे घृणा नहीं कर सकती। लेकिन हां, कभी कभी विमाता या सास जो हमारे जीवन में आता है वह शायद हमें पूरी तरह समझ ना पाए या हमें पसंद ना करे। तो ऐसा हो सकता है कि किसी की विमाता ऐसी हो या किसी की सास ऐसी हो जो या तो तुम्हें बिल्कुल पसंद ना करती हो या फिर बहुत अधिक पसंद करता हो। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारे साथ क्या बात अधिक मेल खा रहा है। अगली बात यह है कि तुम बहुत विशेष और शक्तिशाली मनुष्य हो। आज तुम्हें एक विशेष संदेश के लिए चुना गया है। इस संदेश को ध्यान से बिना छोड़े पूरा सुनो और समझो, क्योंकि इसमें हर एक शब्द तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है।
कुछ कार्य जो तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित हो चुके हैं वे अब जल्दी ही